ऐसे ही जब मैं जाता हूँ बोलता हूँ, जो मेहनताना मिलता है उससे खर्च चलता है। एक कानी कौड़ी नहीं दिया किसी ने। फिर मैंने सोचा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे ही चलना है। आपका रास्ता क्या था? आपने देखा कि मक्का में शैतानों की हुकूमत है और जब तक ये शैतान रहेंगे सच्चाई पनप नहीं सकती। तो आपने मक्का फतेह करने के लिए सोचा और जब मक्का फतेह हो गया, जब आपकी ताकत को देखा तो वहां सच्चाई ने कोपले फोड़ दिए। तो मैंने सोचा कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। राजा शैतान होगा, शैतानियत मुल्क में बढ़ेगी। राजा सच्चा होगा, मुल्क में सच्चाई बढ़ेगी। राजा इंसान होगा, मुल्क में इंसानियत बढ़ेगी। तो आज हम देख रहे हैं कि सियासत में इंसान नहीं बैठे, शैतान बैठे हुए हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि सबसे पहले उसमें अच्छे लोग आने चाहिए। अच्छे लोग आएंगे तब ये शैतान हटेंगे। तो हमने ये सोच करके एक पार्टी बनाई, भारतीय जन सेवा पार्टी, सियासी पार्टी बनाई। जैसे ही मैंने पार्टी बनाई और मैं मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब नदवा में वो पढ़ाते थे हदीस, उन्होंने पूरी मदद की। उन्होंने कहा स्वामी जी ये तो मौलाना अली मियाँ का काम था और कहीं आप उस समय आगे होते तो काम बहुत आगे बढ़ जाता। तो उन्होंने मदद की, लेकिन तमाम लोग मेरे ऊपर टूट पड़े। अरे स्वामी जी आप पागल हो गए हैं, अब ये क्या काम कर रहे हैं? अब किससे किससे बताएं कि मैं वो काम कर रहा हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में क्या कर रहे थे? सुलह हुदैबिया क्या था? एक राजनीतिक समझौता था। और अगर आप ये न करोगे, अगर आप शैतान को नहीं हटाओगे तो कभी भी सच्चाई पनप नहीं पाएगी। और दूसरी चीज, बहुत चालाकी का काम हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात आए, कुछ नेता सियासतदां, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, वो कतई नहीं चाहते कि मुसलमानों की तादाद बढ़े, मुसलमानों का कोई काम होने पाए। क्योंकि अगर तादाद बढ़ गई और एकता आ गई तो हम ढक्कन हो जाएंगे। तो उसका सबसे बड़ा यहाँ पर हमको तो शायद ही हमको लगता है कि 20-25 गैर मुस्लिम भाई हों, हिंदू भाई, जबकि यहाँ होना चाहिए आधे से ज़्यादा। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल जीतने का काम नहीं हो रहा और साजिश के तहत अपने कुछ एजेंटों से ऐसे काम करा दिए जाते हैं कि दिल बट जाए। मुसलमानों के साथ कोई आकर बैठे ना, उससे दो फायदे। एक तो सच्चाई आगे बढ़ाने का काम रुकेगा पहला, दूसरा कि मुसलमान सियासी ताकत नहीं बन पाएगा। अगर मुसलमान सियासी ताकत बन गया तो किसी के हटाए नहीं हटेगा। तो दोनों काम हो जाते हैं। मुसलमान जिंदगी भर लंगड़ा रहेगा क्योंकि उसके साथ हिंदू, जहां वो कोई कुछ सियासी तंजीम बनाएगा तो हिंदू दूर रहेगा उससे। अरे भैया बहुत खतरा, फिर जजिया लगवाना है क्या? वो तो जजिया दिखाई देने लगेगा। तो और क्या हो रहा, हम कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए आप इसमें बुरा ना मानिए कि मुसलमान, हम सीरत पर बोल रहे हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोल रहे हैं, तो हम तुलना मुसलमान भाइयों से ही करेंगे, इस यहाँ तुलना हिंदुओं से नहीं करेंगे। और सच्चाई को आगे बढ़ाने की, इंसाफ को आगे बढ़ाने की, नाइंसाफी खत्म करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुसलमानों को दी है। मुसलमानों को इसलिए भेजा है कि सच्चाई आगे बढ़ाओ, नाइंसाफी को दूर करो, इंसाफ को कायम करो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और जिम्मेदारियां हम बता रहे हैं। तो आप सियासी ताकत क्यों नहीं बन पाओगे? जब आप हिंदुओं का दिल नहीं जीत पाओगे। तो हिंदुओं का दिल अगर मुसलमान ने जीत लिया तो वोट की ताकत के साथ सियासी ताकत बन जाएगा और सदैव के लिए खतरा तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही अहम बात है। इतनी बड़ी चतुराई से हो रहा है कि मुसलमान जज्बात में इसको समझ नहीं पा रहा। और हिंदुस्तान में मुसलमानों का वोट सबसे सस्ता। एक साहब जो है दिन भर गाली देते रहते हैं
और इसी गाली देते हैं, इसी में वो उनकी सियासत चल रही है। और हमारे जज्बाती मुसलमान वास्तव में इतना सीधा है, वो जज्बात में वो तिकड़म समझ ही नहीं पाता कि इनकी तिकड़म क्या है। वो बोल करके मुस्कुराते हैं कि क्या तीर मारा है हमने, और वो तीर जो मारते हैं वो आपके लिए घातक है। आपको लंगड़ा बना रहा है। आपको बैसाखी की जरूरत हर समय पड़ेगी, बिना बैसाखी के आप चल नहीं पाओगे। इन चालाकों को, इन मक्कारों को, इन मुनाफिकों को पहचानो। खुला गड्ढा, मुशरिक से मुनाफिक ज़्यादा खतरनाक होता है। खुला गड्ढा आप देखोगे, आप बच के निकल जाओगे, लेकिन अगर गड्ढा छिपा हुआ होगा आप जानोगे नहीं, पैर रखोगे नीचे गिर जाओगे। आज हिंदुस्तान का मुसलमान 66 साल से उस गड्ढे में गिरा पड़ा है, निकल नहीं पा रहा, मुनाफिक रूपी गड्ढे में। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आज इस बात की जरूरत है कि हम तब क़यामत के लिए, अंतिम दिन के लिए, तब हम अल्लाह को खुश कर पाएंगे जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों पर चलेंगे, न कि हम बेमतलब में, अब बिना मतलब जान देने का कोई मतलब नहीं, जन्नत नहीं मिलेगा। जन्नत का रास्ता दुनियावी ज़िंदगी से होकर के जाता है। दुनियावी ज़िंदगी में आप अच्छा काम करोगे और उसके बाद अल्लाह के प्रति समर्पित रहोगे, जन्नत पलक बिछाए हुए बैठा है। तो हम फिर से यही कह रहे हैं कि आज हम सब इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हर जलसे में कुछ न कुछ हम अपने प्यारे पैगंबर के वसूलों को स्वीकार करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अगर मुसलमान के लिए क्या रास्ता बताया गया, कि माफ़ी का रास्ता क्यों बताया गया? सारी बुराई की जड़ है गुस्सा। गुस्से में आदमी कत्ल करता है, गुस्से में झगड़ा करता है, गुस्से में गाली देता है, गुस्से में बच्चों को मारता है, बीबी को मारता है। तो उसका सबसे बढ़िया इस्लाम में व्यवहारिक तरीका बताया गया। अल्लाह ने आदेश दिया, माफ़ कर दो, जब गुस्सा आए माफ़ कर दो, क्योंकि यही तरीका था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जब मुसलमानों को ये माफ़ी का तरीका, केवल यही एक चीज़ अगर अपने में कर लिया, हम माफ़ कर देंगे। हज, वो रोजे क्या है, हमने पढ़ा रोजे के बारे में, हमें इतना अच्छा लगा कि हमने डंके की चोट पर इस रमज़ान में रोज़ा रखा और लिखित हमने बांटा कि अल्लाह से ताकत प्राप्त करने के लिए, गुनाहों को दूर करने के लिए मैं 1 महीने का रोज़ा रख रहा हूँ। मैं 1 महीना रोज़ा रहा, मैंने किसी से नहीं छिपाया। कोई ज़रूरी है कि रोज़ा मुसलमानों की बपौती थोड़ी है। इस्लाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की बपौती नहीं है, ना कुरान बपौती है। मैं खुलेआम रहा। क्यों रहा? वास्तव में वो बुराइयों को दूर से लड़ने के लिए एक ढाल है, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए एक ढाल है रोज़ा। तो अगर रोज़े की हालत में हम झगड़ा करते हैं तो क्या संदेश जाएगा? हम कैसे आज ये इसीलिए जलसा कराया है तकवा ने कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई इस्लाम को जाने, उनकी अच्छाइयों को जाने। लेकिन अच्छाइयों को जाना कैसे? हम एक उदाहरण बता रहे हैं। आप माफ़ करिएगा, जो है ये नहीं कि आप वो, ज़रा सच्चाई देखिए कि कितनी बड़ी हम चूक कर जाते हैं, कितनी बड़ी चूक कर जाते हैं। ये सारा जो ये काम होता है ना, ये मिट्टी में मिल जाता है, इनका प्रयास मिट्टी में मिल जाता है एक जरा सी चूक से। टीले वाली मस्जिद, लखनऊ में रहता हूँ। टीले वाली मस्जिद में जुम्मे की नमाज हुई, उसमें रमज़ान में, बस किसी ने भड़का दिया, वहाँ से हज़ारों की भीड़ निकली रोज़े की हालत में। जबकि क्या कहा आदेश, क्या हदीस क्या है कि अगर तुम में से कोई रोज़े की हालत में हो और तुमको कोई गाली दे या तुमसे झगड़ा फसाद, तुम मारपीट करे, तो उससे कह दो मैं रोजे से हूँ। बस मारपीट नहीं करना, ये कह देना मैं रोजे से हूँ। लेकिन हुआ क्या, वहाँ से भीड़ निकली, कुछ लोगों एजेंटों ने भड़का दिया और वो भीड़ वहाँ से टीले वाली मस्जिद से लेके विधानसभा तक लोगों को पीटती हुई आई, डंडा लेके, और अखबार में, टीवी में खूब प्रचार किया गया। सारे गैर मुस्लिमों ने देखा
सब लोग दुनिया ने देखा, क्या इसमें संदेश गया, क्या इसमें फ़ायदा हुआ? सिवा नुकसान के फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोगों को, जो समझदार लोग हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बताया कि पेशाब उसने किया, गैर मुस्लिम ने वहीं से डांटा, खबरदार मुसलमान, अल्लाह ने मुसलमान को लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा करने के लिए नहीं भेजा, रहमत के लिए भेजा है। तो हम में से समझदार लोगों को तुरंत मना करना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए, और अधिक समझदारों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। नासमझ सब जगह होते हैं। बस यही हमारी अपील है कि दुनिया में, और मैं ये बात हर जगह कहता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान, ऐसा महान इंसान न पैदा हुआ है, न पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। और ऐसे महान इंसान, ऐसे महान पैगंबर, ऐसे महान महापुरुष कि अगर आदर्शों से हम और आप महरूम हैं, अगर उसको हम स्वीकार नहीं, तो हम और आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको सद्बुद्धि दे, सही रास्ता दिखाए, पथभ्रष्ट होने से बचाए। ओम शांति ही शांति ही शांति। एक चीज़ हम बता दें, लोग सोचते हैं ये क्या है, क्या भला है ओम शांति ही शांति ही शांति। दुआ की जाती है ना, जैसे दुआ की जाती है परमेश्वर से, तो ओम शांति ही शांति ही शांति 3 बार नाम लिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर, वो अल्लाह, हम सबके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के दुखों को दूर करे। दैहिक मतलब वो ऊपर के, जैसे कि आखिरत के कष्टों को दूर करे, कब्र के कष्टों को दूर करे। दैविक ईश्वरी जो तमाम जो है, जैसे ऊपर से कोई बीमारी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, ईश्वरी कष्ट जो ईश्वर की तरफ से भेजे जाते, दैहिक, दैविक। और भौतिक का मतलब शारीरिक कष्ट, तूफान आ गया, जलजला आ गया, इसको दैविक कहते हैं। और भौतिक, हमको बुखार आ गया और भी कोई बीमारी हो गई। तो इन तीनों प्रकार के कष्टों को, हम सब के कष्टों को ईश्वर दूर करे, ये इसका ये दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत 2 मिनट तशरीफ़ रखें। स्वामी जी की खिदमत में एक यादगार पेश करने के लिए आप उसके गवाह बने। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी के। और उससे भी ज़्यादा अहम हमारे लिए ये है कि हम अपने आप को देखें। स्वामी जी ने जैसा कि कहा कि मुसलमान को देखकर लोग समझते हैं कि इस्लाम क्या है, ना कि कुरान को पढ़कर और सीरत को पढ़कर। तो हम इस्लाम का जीता जागता नमूना बने, हम अपने अखलाक से दुनिया को जीतें, अपने अखलाक से तमाम लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है। हजरात, इस कॉन्फ्रेंस का दस्तूर रहा है कि हमारे जो मुकर्ररीन बाहर से तशरीफ़ लाते हैं, हम उन्हें यादगार के तौर पर एक मेमेंटो पेश करते हैं और एक तहनीतनामा। तो मैं ब्रदर शाह आलम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ और स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य साहब को मेमेंटो और तहनीतनामा पेश करें। ब्रदर शाह आलम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर शाह आलम साहब। हजरात, आप तमाम हजरात के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। कल सुबह इंशाअल्लाह आप प्रोफेसर उबैदुल्लाह फ़हद फलाही साहब को समाअत फरमाएंगे और मौजू है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। और कल शाम के सेशन में डॉक्टर अनीस अहमद साहब इस्लामी समाजी मसाइल और इस्लामी तालीमात के मौजू पर ख़िताब करेंगे।